बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D ऑनलाइन डिस्कशन लेक्चर नंबर 5, क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट ऑफ ऑफसेट टारगेट। ये चैनल सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए आपका शुक्रिया। कुछ किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं ना, तो जब हम अर्बन एरिया यानी सिटी के अंदर जाते हैं तो कोई कोई बिल्डिंग ऐसी आती है जिसे हम अगर अपना स्लोप कैलकुलेट करें तो जैसे 2%, 4%, 5% जाते हैं तो वो बिल्डिंग का दरवाजे से ऊपर चला जाता है। अगर हम उसको नॉर्मली कैलकुलेट करें, अगर हम शहर के बीचों बीच एक रोड बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि हम एक ऑप्शन देना पड़ता है सब सिंपली कंपोजर को कि हम एक दरवाजे या एक बिल्डिंग के हम लेवल दे देंगे, तो वहां पे आप सुपर एलिवेशन को छोड़ देना, स्लोप को छोड़ देना, हमारे वो लेवल आप फॉलो कर लेंगे। और इसी कंडीशन में ये होता है कि रोड की विड्थ भी कभी कभी हमारे पास ये होता है कि किसी प्लाट के साथ में अब जब कनेक्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारी विड्थ भी पर्टिकुलर किसी एरिया में ना वो विड्थ भी चेंज हो जाए। जिस तरह से हम बस स्टॉप होते हैं, बस बे होते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि वो बस बे में क्या होता है कि विड्थ चेंज हो जाती है और फिर बस स्टॉप चेंज करके फिर वापस जो होती है वो विड्थ चेंज हो जाती है नॉर्मल रोड में। इस तरह से दो कंडीशंस होती हैं। एक तो हमारे सिटी एरिया के अंदर अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी इफेक्ट करती हैं जिससे वजह से हमें लेवल और विड्थ जो हमने लास्ट टाइम हमने जो अभी तक सब असेंबली कंपोजर में काम किया है वो काम किया है कि वहां पे हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं और विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि कभी कभी हमें इन दोनों को छोड़ना पड़ता है। हमें लेवल ना तो स्लोप से लेना पड़ता है और ना ही सुपर एलिवेशन से, बल्कि साइट के हिसाब से स्लोप मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कोई बिल्डिंग आ गया हमारे पास, से कोई शॉपिंग मॉल आ गया बड़ा कुछ लांगी चुनल, कोई 100-200 मीटर में कोई बिल्डिंग आ गई है, तो हमें वहां पे स्लोप नहीं 2%, 4%, 3% नहीं यूज करना होता है। वो लेवल हम बिल्डिंग से ले लेते हैं कि उसके बिल्डिंग के दरवाजे से कोई 15 सेंटी नीचे रहे या ऊपर रहे, तो वहां तो स्लोप वेरी कर जाएगा। और विड्थ भी हम चाहते हैं कि अगर विड्थ भी हम उस बिल्डिंग तक चला जाए। यहाँ पे देखेंगे एक येलो लाइन है, यहाँ पे मेरे पास ये विड्थ है रोड की, लेकिन ये जो लाइन है, मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। मेरे पास येलो कलर की और भी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, तो ये रेड कलर कर दिया है मैंने। यहाँ पे देखेंगे ये रेड कलर का है, ये नॉर्मल सब असेंबली है। सब असेंबली इनके कंपोजर की है, ये जो इनकी बिल्ट इन है। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसको मैं विड्थ चेंज कर देता हूं। तो कैसे विड्थ चेंज करूंगा मैं चाहता हूं कि मेरी विड्थ इस जगह पे इस यहाँ पे चली जाए। ये देखेंगे पर्टिकुलर ये 3-4 चेनेजेस हैं, तो इसके अंदर 2 चेनेजेस आती हैं 240 से 260 और बाकी कुछ एरिया है 10-12 मीटर का। तो मुझे क्या करना होगा, ये मैं सब असेंबली कंपोजर कॉरिडोर को मैं प्रॉपर्टी में जाऊंगा और इस पे कुछ टारगेट्स होते हैं। यहाँ पे देखें सेट टारगेट, तो यहाँ इस पे मैं चला जाऊंगा। यहाँ पे देखेंगे मेरे पास विड्थ का भी टारगेट है और स्लोप और एलिवेशन का भी टारगेट है और सरफेस का भी टारगेट है। हम तीनों टारगेट पे बात करेंगे, लेकिन आज जो हमारा है लेक्चर वो है टारगेट बाय विड्थ और टारगेट बाय एलिवेशन। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों को कवर करूं। एलिवेशन का थोड़ा टिपिकल है, इसको समझना थोड़ा सा अजीब है थोड़ा, लेकिन ये जो विड्थ का टारगेट है तब बिल्कुल इजी है। हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये राइट साइड लेन का है और राइट साइड शोल्डर का है, क्योंकि मेरे पास ये जो बिल्ट इन सब असेंबली है वहां पे ये देखेंगे शोल्डर भी है और सब असेंबली का मेन लेन भी है। हेलो हेलो जी,
ये देखें कि शोल्डर है और ये मेन लेन है, तो ये मुझे टारगेट में मैं इधर से भी टारगेट लेकर जा सकता हूं और इधर से भी टारगेट लेकर जा सकता हूं। तो दोनों ऑप्शन है, ये मैं विड्थ रोड की टारगेट तक लेकर जाऊं और बाद में स्लोप बने, या मैं इसको इधर फिक्स कर दूं और ये स्लोप में वापस बाहर एज लेकर जाऊं। तो मेरे पास दो ऑप्शन राइट में दिखा रहा है। ये मैं जाता हूं दोबारा टारगेट पे और कॉरिडोर प्रॉपर्टी में, और यहाँ पे मुझे सेट टारगेट के लिए बोल रहा है। सेट टारगेट में मैं चाहता हूं कि मेरी जो जर्नल लेन है विड्थ के लिए, ये देख रहे हैं यहाँ पे विड्थ शो हो रहा है, विड्थ टारगेट। तो विड्थ टारगेट राइट में एक शोल्डर का ऑप्शन है, एक लेन का ऑप्शन है। तो मैं चाहता हूं, यहाँ पे देखें सब में नन पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट मेरे पास कोई भी नहीं है। तो मैं जाता हूं विड्थ टारगेट में, मैं चाहता हूं कि मेरी जो रोड की लेन है, मेन विड्थ है, जैसे सब रोड जैसे बस बे में होता है कि मेन रोड का विड्थ बढ़ जाता है और उसका जो शोल्डर होता है वो बाहर चला जाता है। मैं ऐसे ही समझ रहा हूं कि मैं यहाँ पे कोई बस बे या इस तरह से कोई विड्थ बढ़ाना चाहता हूं, जिस तरह और भी जगह होती है, जैसे टोल प्लाजा होती है, इस तरह से। तो वहां पे रोड की विड्थ बढ़ जाती है और मेन जो रोड होता है वो जो शोल्डर होता है वो सेम रहता है। तो यहाँ से मैं मेन रोड को, ये देखे शोल्डर को छोड़ के मैं मेन रोड के ये जो नन है इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मुझे बोलता है कि आप फीचर, या तो इसमें कोई अलाइनमेंट हो वो सिलेक्ट कर ले, नहीं है तो फीचर लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और पॉली लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक पॉली लाइन पड़ी हुई है, तो मैं उसको सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइंग का ऑप्शन ले लेता हूं। तो ये मैंने सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइंग के, और ये मेरी पॉली लाइन है रेड कलर की, और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। राइट क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे दिखाएगा कि एक लेन आपकी सिलेक्ट हो गई है, और इसको ओके करूंगा तो मेरे पास अब जो कॉरिडोर होगा मेन रोड का वो हमारे विड्थ में जाके टच हो जाएगा। मेरे पास यानी कि जो मेन रोड की विड्थ होगी इस पॉली लाइन के पर्टिकुलर इस एरिया में, वो रोड की विड्थ बढ़ जाएगी। जैसे टोल प्लाजा में होता है, बस बे में होता है, किसी बिल्डिंग के साथ में हम जाके टच हो जाते हैं। तो इस तरह से अब ये देखेंगे मेरे पास ये जो विड्थ थी, ये हमारे पास विड्थ अभी बढ़ गई है। ये क्योंकि ये इस पे सारे क्रॉस सेक्शन भी इंप्लीमेंट होंगे तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो अब हम देखेंगे ये जो है वो कॉरिडोर ऐसे आ रहा था और इधर बाहर चला गया, वो मेरी रेड लाइन जो थी उसको टच करके वापस चला गया, और उसके बाद ये जो शोल्डर और ये जो स्लोप है वो सेम है। मैं जाके इसके देखता हूँ 260 और 200, इसके 260 की चेन। अब यहाँ पे देखें कि रोड की विड्थ कितनी बढ़ गई है, देख रहे हैं यहाँ पे दूसरी साइड तो यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल थोड़ी सी है, और एक साइड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ये जाके उसके बाद जो शोल्डर है वो सेम है। रोड की विड्थ बढ़ गई है सेम स्लोप के साथ, सेम स्लोप के साथ। ठीक है, यहाँ तक ये विड्थ ये विड्थ जो हमने सब असेंबली कंपोजर में दिया था 3 मीटर, 4 मीटर, 4.5 मीटर या 2 लेन, अब ये उसको ओवरलैप करके मुझे कोई टारगेट में टच हो रहा है। तो मेरे पास जो अब तक मैं सब असेंबली कंपोजर में सीख के आया हूं कि रोड की विड्थ किस तरह मेंटेन करें, तो यहाँ पे वो जो लॉ था, वो जो कानून था, वो यहाँ से ओवरराइड हो गया, सुपर इम्पोज हो गया, और यहाँ पे सुपरसीड हो गया, और यहाँ पे उसने साइट से कोई टारगेट ले लिया और मेरी जो विड्थ थी उसको चेंज कर दिया। ठीक है यहाँ तक? यहाँ सर बिल्कुल ठीक है सर। तो अब मैं जी ये सर ठीक है सर, ये क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, आपको एक टारगेट पे भी फॉलो करता है, जब टारगेट देते हैं तो ओवरलैप कर जाता है ये चीज हमारी विड्थ। अभी मैं दूसरी स्क्रीन में आ गया हूं, और ये वो सब असेंबली है जो हमने क्रिएट की थी। ये देख रहे हैं यहाँ पे सुपर एलिवेशन के लिए हमने ये क्रिएट की थी।
अब यहाँ पे भी मैं देखता हूं कि मेरे पास ये क्या टारगेट में टच हो सकती है या नहीं हो सकती है। अच्छा, इसको टारगेट दिया जाएगा तो टारगेट में टच हो जाएगी, नहीं दिया जाएगा तो नहीं होगी। हमें शायद टारगेट नहीं दिया इसको। जी, टारगेट नहीं दिया है तो इसलिए मैं इसको हम देखते हैं यहाँ पे हमने इसको सब हमारे पास अब ये है। अब मैं जब इसके कॉरिडोर में जाता हूं तो मुझे क्या बताता है ये दिखाने के लिए, क्योंकि जब तक हमारे क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो आंसर भी क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पे सेट ऑल टारगेट है, मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास बोलता है कि आपके स्क्रिप्ट में अब इसको तो कोई टारगेट है ही नहीं, जी नो टारगेट फाउंड इन द स्क्रिप्ट। तो मुझे पता चल गया कि मैंने इसमें टारगेट अभी तक नहीं डाले। ठीक है, तो टारगेट हमने आज जो हम बात कर रहे हैं कि टारगेट क्यों जरूरी है और टारगेट की वजह से क्या होगा कि ये सुपर एलिवेशन। अब आपके पास सब असेंबली कंपोजर नजर आ रहा है। जी सर। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास टारगेट तो कुछ है नहीं, मैंने एक तो विड्थ दिया है, लेन विड्थ है और 3 मीटर ये दिया हुआ है और इसके अलावा यहाँ पे मैंने सुपर एलिवेशन दिया हुआ है। ऐसे ही एलिवेशन का टारगेट भी होगा, लेकिन विड्थ के टारगेट पे हम बात कर रहे हैं। जी तो सर। विड्थ के टारगेट पे हम अभी देखते हैं कि इसके क्या करते हैं। यहाँ पे टारगेट इसके ये जो टारगेट पैरामीटर है ये वो टारगेट पैरामीटर है जो कि वहां पे हमारे पास सब असेंबली इंपोर्ट करने के टाइम पे उसके प्रॉपर्टी में दिखाता है। ये जो भी है इनपुट और आउटपुट टारगेट। तो इनपुट और आउटपुट टारगेट के अलावा अभी हमारे पास टारगेट पैरामीटर, यहाँ पे देखें ये वो टारगेट पैरामीटर हैं जो हिडन होंगे, जो कि हमें कॉरिडोर में अंदर दिखाएगा। ये वो इनपुट आउटपुट वो टारगेट्स है जो कि हमें प्रॉपर्टी में दिखाएगा। लेकिन ये जो टारगेट अभी इसके जो नेक्स्ट पेज है इसको हम क्लिक करते हैं तो ये जो नेक्स्ट पेज है ये हमें टारगेट दिखाएगा हमेशा हमें कॉरिडोर में, यानी ये एक स्टेप आगे है। तो यहाँ पे हमने ये देखें क्रिएट पैरामीटर का एक ऑप्शन दिखाता है, इसको सेम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास अब ये एक्टिव हो गया, पहले एक्टिव नहीं था। तो इसको मैं डिलीट करके मैं दोबारा बताता हूँ। देखें यहाँ पे अनएक्टिव, सारी चीजें अनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास अब एक्टिव हो गया। और यहाँ पे मुझे पहले टाइप देखना है, क्योंकि हमने आपको याद होगा इधर भी हमने सबसे पहले टाइप सीखा था कि ये कितने टाइप इसमें काम कर सकते हैं। ऐसे जी ही सर। टारगेट पैरामीटर में देखते हैं इसको खोल के कि इसमें कितने टाइप है। तो यहाँ पे 3 टाइप है। एक तो हम एलिवेशन का टारगेट ले सकते हैं, यानी कोई शॉप है, कोई शॉपिंग मॉल है, हम एक रोड लेके जा रहे हैं। अब वो शॉपिंग मॉल तो हमारे रोड से पहले बन गया और इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि अब हम अपने रोड की वजह से उसका फ्लोर लेवल तो नहीं चेंज कर सकते। तो हम क्या करेंगे, उसके एलिवेशन को टारगेट करेंगे हम लोग और अपना रोड चेंज करेंगे। ऐसा डिजाइन करेंगे कि उसके जो शॉपिंग मॉल है या जो बड़ी बिल्डिंग है या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे कोई साथ में एग्जिस्टिंग रोड होता है या कोई केनाल का कोई बंद टाइप है या इस तरह से कोई चीज है, हम उससे डाउन या ऊपर नहीं जाते, बल्कि हम चाहते हैं कि कोई हमारे पैरेलल एग्जिस्टिंग एक साइड में रोड पैरेलल चल रहा है। अब हम चाहते हैं कि वो रोड में हमारा रोड होके टच हो जाए और बाकी दूसरी साइड में स्लोप बने। एक साइड में उसका जो भी स्लोप है वो हमारा रोड उसके साथ मैच हो जाए, ताकि अगर हम रोड मार्किंग करें तो उसमें कोई ज्वाइंट नजर नहीं आए और वो आके पुराने रोड के साथ में उसके लेवल के मुताबिक हमारा स्लोप चेंज करके उसके लेवल को फॉलो करे। ये कंडीशन भी कभी कभी आती है जब हम रोड अपग्रेड में जाते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं वहां पे अपग्रेडेशन होती है, तो पुराने रोड को वाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि 2 लेन होती है अब उसको 4 लेन करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि उसकी एज का एक टारगेट ले लेते हैं, वहां से ये एलिवेशन ले लेगा और बाकी हमारा प्रोफाइल दूसरी साइड में रन करेगा। ये बहुत सारे केसेस में हमारे काम आता है।
और दूसरा होता है ऑफसेट टारगेट। जैसे हमने 3 मीटर का रोड दे दिया है, लेकिन 3 मीटर का रोड देने के बाद हमें क्या प्रॉब्लम है कि कहीं कहीं पे अगर पुराना रोड साथ में आ गया है, कोई 200 मीटर या 300 मीटर कोई जंक्शन है जहां पे एक गांव आ गया, वहां पे हमें एंट्री चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि मेरी विड्थ वो रोड के सेंटर में अगर 20 मीटर या 15 मीटर का गैप है, तो उस जैसे गांव के पास या शहर के पास क्या होता है, हम रोड में जा रहे हैं, अब एक वन वे है, अब मुझे क्या है कि अब मुझे उस गांव में एंटर करना है, तो मेरी रोड की विड्थ हमें चाहिए कि वो 3 मीटर छोड़ के और साइट के हिसाब से कोई टारगेट, यानी उसकी जो पुरानी एज है उसमें विड्थ ले जाए। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, तो वो होता है ऑफसेट टारगेट। ऑफसेट टारगेट जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इसके अब वैल्यू मांग रहा है, ये 0 वैल्यू है, तो यहाँ पे ऑफसेट टारगेट का 0 वैल्यू मैं क्या करता हूं कि इसको दे देता हूं 2 मीटर। अब यहाँ पे देखेंगे ये टारगेट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ पे। जी हेलो सर, जी। जी सर, अब जी सर। ये टारगेट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं है, हमने सिर्फ क्रिएट किया है। ये जब चेक होगा तब ये काम करेगा, और ये रोड वे मोड में होगा तब काम करेगा। तो ये भी चेक भी है, रोड वे मोड में भी है, और ये विड्थ इसके एज में नहीं है, ये इसको तो कम या ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे विड्थ में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। वो वजह ये है कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है जिसको हम हमेशा टारगेट करते हैं या हमेशा एडिट करते हैं, वो है 2 नंबर पॉइंट। ठीक है, जी क्योंकि सर। हमने जो पहला पॉइंट है वो तो क्राउन का है, हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो 2 नंबर पॉइंट में अभी तक करके हुए आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि 2 नंबर पॉइंट में इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने 2 नंबर को क्लिक किया तो यहाँ पे उसकी नीचे प्रॉपर्टी नजर आ गई है। तो ये देखें कि यहाँ पे ऑफसेट टारगेट और ओवरराइड करेगा एक्स को, यानी मेरे पास जो भी विड्थ होगी एक्स में, मैंने क्या लिखा हुआ है कि मैंने एक्स में लिखा हुआ है कि लेन विड्थ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लेन, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जी सर। जितनी भी एक्स होगी इसकी, ये जो डेल्टा एक्स है ये ओवरराइड हो जाएगा, ये काम करना छोड़ जाएगा जब इसमें नन खत्म हो जाएगा। यानी कभी भी आप जब इंप्लीमेंट करेंगे तो ये अपनी विड्थ छोड़ देगा। जैसे कि मैंने अभी ऑटोकैड के फाइल में देखा, मैंने इंप्लीमेंट करके देखा कि वहां पे वो विड्थ मैंने दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने टारगेट दिया तो उसने अपनी विड्थ को खत्म कर दिया, ओवरराइड कर दिया, और मेरे टारगेट को ले लिया। जहां तक भी उसको विड्थ मिलेगा, ये लाइन मिलेगी, तो वो उस लेन विड्थ को फॉलो करेगा जो कि उसके टारगेट में है, क्योंकि इसके एक्स छोड़ देगा, एक्स को छोड़ के मेरे टारगेट को लेगा। तो यहाँ पे मैं इसको चेक करके देखता हूं कि ये नन है, तो मैं इसको टारगेट पैरामीटर है, इसको मैं कोई नाम भी दे सकता हूं, जैसे मैंने दे दिया है, इसको विड्थ दे देता हूं, विड्थ टारगेट। कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो विड्थ टारगेट जो आप यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे शो होगा। अब मेरे यहाँ पे देखेंगे ये कर दिया है, तो अब मुझे अगर मैं 2 या 3 टारगेट में मैं बना सकता हूं। यहाँ पे देखें कि मेरे पास ऑफसेट ओवरराइड एक्स ऑफसेट का जो टारगेट है वो मैं जैसे ही इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे जो मैंने इसका नाम दिया है वो मुझे दिखाएगा। यहाँ पे मैंने विड्थ टारगेट दिया था तो वो मुझे दिखा रहा है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लेकर आऊंगा तो ये मेरे विड्थ को देखें कि अब विड्थ मेरे बिल्कुल टारगेट के सामने आ गई, और इसके पास जो 3 मीटर की विड्थ थी, यहाँ पे 3 मीटर की विड्थ थी, वो 3 मीटर इसने छोड़ के मेरे पास जो टारगेट मैंने इसको 2 मीटर दिया है उसको ले लिया है। अब इसको जैसे ही मैं कम या ज्यादा करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरी लेन कम या ज्यादा होती जाएगी।
तो ये मेरे पास टारगेट है। तो टारगेट पे क्या होगा कि मैं इसको जितना कम या ज्यादा करूंगा, जैसे हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग रोड है, अब वो कहीं गोलाई में रन होता है, कहीं सीधा होता है। अब मुझे अपना रोड उसमें टच करना है, तो उसकी एक एज की मैं एज बिल्ट ले लूंगा। अब वो टारगेट में दे दूंगा, तो उसकी एज जैसे भी वेरी कर रही है, जैसे वेरी करेगी तो वैसे ही मेरे ऑटोमेटिकली मेरी विड्थ भी उसके साथ वेरी करती जाएगी। मैं के करके आपको सर मैं दिखाता कह हूँ। रहा था कि हमने सब .2 में टारगेट दिया है, बाकी जो जी लिंक है जैसे L1, L4, L7, क्या इन सब में भी टारगेट देना लाजमी है या एक ही टारगेट से काम, एक नहीं, ही ये टारगेट देने से काम टारगेट चल जाएगा? हमें, टारगेट देखे हमें 2 में ही देना होगा। 2 में ही सिर्फ 2 में टारगेट देना होगा। नीचे वाली क्योंकि इसके नीचे से बनी है, उसके एक्स वैल्यू 0 है। अगर हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, तो उसकी एक्स वैल्यू तो है ही नहीं। हम्म, तो एक्स वैल्यू उसका 0 है, तो इसके लिए एक्स वैल्यू जब उसकी है ही नहीं, तो ये तो एक्स का विड्थ दिखा रहा है ना। तो एक्स वैल्यू इसका इसका भी नहीं है, और 6 नंबर पॉइंट जो हमने लगाया है उसका भी अगर हम देखें यहाँ पे, तो उसका भी एक्स वैल्यू तो है नहीं। तो जब उसका सिर्फ डेप्थ है, तो जिसका एक्स वैल्यू नहीं है उस पे तो ये इम्प्लीमेंट होगा नहीं। 2 नंबर इनको आगे पीछे लेकर जाएगा, क्योंकि ये 2 नंबर से नीचे गई हैं। तो अगर किसी घर की छत हम आगे पीछे लेकर जाए, तो वो छत में अगर कोई चीज नीचे दीवारें जो है उसी के साथ हमने कोई उसका स्टील या जो रीइंफोर्समेंट है उसी के साथ रखा हुआ है, उसके यू बार रखे हुए हैं, तो वो जिस तरह से उसको बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो उसके जो यू बार होंगे वो भी उसी हिसाब से कम या ज्यादा होंगे। तो विड्थ हमारी इंप्लीमेंट हुई है 2 नंबर पे। तो एक्स जो हमने लिया हुआ है वो सिर्फ 2 नंबर में लिया हुआ है, बाकी हमने डेप्थ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो इसके लिए ये हमारा 2 नंबर जो होगा वो इंप्लीमेंट होगा इस पे। तो ऑटोमेटिकली बाकी किसी पे नहीं करना है, सिर्फ 2 नंबर पे हमारा टारगेट सिर्फ 2 नंबर है, और 2 नंबर से ही इसने पूरा रन करना होगा। तो बाकी ओके। हमने किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, ना ही करने की जरूरत है। तो अब हम देखते हैं कि जी ये टारगेट है हमारा। और यहाँ पे हम देखें कि ये विड्थ में, ये जो मेरे पास विड्थ है रेड वाली लाइन में, देखता हूं कि अगर मैं इसको क्या करूं कि जैसे मेरी वेरी करती है, जैसे मैंने बोला कि ये वेरी करती है, अब इसको मैं कर देता हूं गोलाई में, आर्क कर देता हूं। पास होगा तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हमने चेंज करनी होगी, उसको उस पे भी थोड़ी सी हम बात कर लेते थे तो अच्छा था। एक्चुअली देखें कि इसमें जो लाइंस हैं वो दूर दूर लाइन है ना, तो ये जी जगह सर। ऊपर लेकर जाएगा, ये जगह ऊपर लेकर जाएगा, ये जगह ऊपर लेकर जाएगा, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इसकी जो विड्थ है, वो अगर हम बिल्कुल इसकी कम रखेंगे, क्योंकि हमने रखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, अगर हम देखेंगे, अब ये देखेंगे मेरे पास जैसे ही हमने इसकी गोलाई बनाई है, अब इस तरह से कोई रोड है, तो ऑटोमेटिकली ये उस विड्थ को लेकर आएगा, जो मेरे पास विड्थ है उसी विड्थ को लेकर जाएगा। ये नहीं देखेगा कि कोई 3 मीटर मैंने दिया हुआ है या 1 या 2 नंबर पॉइंट को सीधा ले लेगा। जैसे मेरे विड्थ का ऑप्शन है उसके पास मिलेगा, उसी ऑप्शन को ये लेकर जाएगा। देखें इसको कि ये पूरा ऐसे कर्व बना के लेकर आया है। और इसकी अगर हम क्रॉस सेक्शन भी अपडेट हो गए होंगे, तो 240 या 260 के पास है। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसके पास, क्योंकि ये जो सैंपल लाइन होती है, वो सैंपल लाइन इसके पास कोई होगी 20 मीटर की मैंने दी हुई थी, 35 मीटर की, लेकिन ये 35 मीटर से भी ज्यादा हो गया है, तो इसलिए ये बाहर निकल गया है। यहाँ पे देखें तो फिर सैंपल लाइन को बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप सैंपल लाइन, अगर आप समझते हैं कि ये देखें, ये सैंपल लाइन इसकी यहाँ तक है,
तो इसके लिए ये सैंपल लाइन से बाहर है, तो इसके लिए ये क्रॉस सेक्शन कवर नहीं कर रहा है। आप मेरे अगर सैंपल लाइन के लेक्चर देखेंगे तो वहां पे आपको इसके बारे में बताया गया है कि उसको आप कैसे बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। जी सर। तो ये इसको क्लिक करेंगे और इसके ग्रिप को पकड़ के और बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी ये विड्थ बढ़ जाएगी। तो ये क्रॉस सेक्शन भी फिर उस हिसाब से आपके अगर कोई जगह पे विड्थ ज्यादा आ रही है तो वो फिर आपके क्रॉस ये इसकी जो सैंपल लाइन होगी तो उसको भी अभी ये देखेंगे हमारे पास ये अंदर आ गया, मेरे पास 35 था, वो मैंने उसको थोड़ा ग्रिप से पकड़ के बाहर किया तो ये 49 तक आ गया और मेरे पास ये जो भी विड्थ आ गई है। अब देखेंगे मेरे पास ये देखें कितनी बड़ी विड्थ हो गई है। तो ये आपको बहुत जगह पे ऐसे रोड देखेंगे कि अचानक विड्थ बढ़ जाती है तो उसको ये विड्थ का टारगेट जो होता है वो इम्प्लीमेंट होता है और विड्थ के टारगेट के इम्प्लीमेंट की वजह से हमारी जो ये विड्थ है नॉर्मल विड्थ है वो यूज नहीं होती है। तो इसमें एक और भी ऑप्शन है एलिवेशन का कि हम एलिवेशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। तो एलिवेशन भी सेम है, हम उस पे काम करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि हम अगर इसके कॉरिडोर में चले जाएंगे और कॉरिडोर में भी अब जो 2023 है उसको तो और भी आसान कर दिया है इन लोगों ने, ऑटोकैड सिविल 3D वालों ने, कि उसमें सारी चीजें एक जगह पे दे दी हैं। लेकिन 20, 21 और 22 तक इन्होंने यहाँ पे फ्री कौन सी जो मैं बता रहा था ना, ये देखें यहाँ जी पे सर। ये 10-10 मीटर है, ये अलोंग द टेंजेंट 10 मीटर है और बाकी भी 10 मीटर है। लेकिन इसके अगर आप एक ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आप इसके कॉरिडोर को छोटा कर दे, यानी आपका जहां पे रोड चेंज हो रहा है जिसकी विड्थ चेंज हो रही है तो वहां पे आप इसके कॉरिडोर को यहाँ पे स्प्लिट कर दे। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्प्लिट रीजन का एक ऑप्शन आएगा। तो आपको पता है कि मेरे पास यहाँ से रोड की विड्थ चेंज हो रही है और यहाँ तक, तो इसको कॉरिडोर एक अलग से बना लें। तो इससे क्या होगा कि आप फ्री हैंड हो जाएंगे और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी आप कम रखेंगे तो फाइल हेवी होता जाएगा। यानी आप 10-10 सेंटी पे आप बोलते हैं कि आपकी ये जो कर्वेचर है ये 10, अब यहाँ पे देखें ये कर्वेचर बहुत एक पॉइंट इधर से ले लिया, एक इधर से ले लिया, बीच में सीधा ले लिया है। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम रखेंगे 10 सेंटी तो ये 10-10 सेंटी पे गोलाई बनाएगा। तो इस जी तरह से सर। जब 10-10 सेंटी पे, तो ये पूरे प्रोजेक्ट पे हमने एक ही असेंबली इंप्लीमेंट की है तो पूरे प्रोजेक्ट का 10-10 सेंटी पे बनाएगा तो ये बहुत बड़ा हेवी फाइल बन जाएगा, उसकी जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इसके कॉरिडोर को अलग कर देते हैं और यहाँ पे हम करके, मैं एक देखता हूं कि अगर मेरे पास फाइल है तो मैं तो समझ जी में आ गया। अब इसका एलिवेशन का बाकी जो बताया। मेन इसका यूज है कि ये इसका यूज किधर है, ये टारगेट बनाना इतना प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो है इसको यूज किस जगह पे करें वो इसका जरूरी है कि इसको किस तरह ये जरूरी है, किस जगह पे इसकी इम्प्लीमेंट जरूरी है। सर जैसे सर हमारा रोड जो होता है सर, एक तरह से स्ट्रेट नहीं होता, वो कहीं से कहीं कम चौड़ा होता है, कहीं ज्यादा होता है। तो हम एक जी लाइन लाइन ड्रा कर लेते हैं तो हमारा ये टारगेट है कहीं पे। तो ये फाइल देखें कि ये फाइल है और यहाँ पे अगर मैं कॉरिडोर को क्लिक करता हूँ तो देखें कि इसमें ग्रिप बनती है। यहाँ पे जहाँ पे ये देखें ये ग्रिप है और ये ग्रिप है, यह ये ग्रिप होने की वजह से अब यहाँ पे देखें एक कॉरिडोर हो गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा कॉरिडोर। तो जितने जितने भी इसमें आप ग्रिप बनाएंगे तो ये कॉरिडोर का एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि यहाँ पे अगर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज की है तो यहाँ पे देखें कि ये 10-10 मीटर है और ये सिर्फ 1-1 मीटर पर इसकी लाइंस लगी हुई है। तो इससे ये एडवांटेज है कि ये जो आपको गोलाई बनानी है तो उसमें अगर लेवल्स वगैरह चाहिए तो वो आपको बराबर लेवल से दे सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये 1-1 मीटर की फ्रीक्वेंसी की वजह से ये देखें कितना जबरदस्त इसका शेप क्रिएट हुआ है।
तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं। कॉरिडोर को क्लिक करेंगे तो कॉरिडोर को राइट क्लिक करके और इसके अगर जाएंगे कॉरिडोर प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका 1 मीटर दिया हुआ है, और 1 मीटर की वजह से ये बाकी का जो 4 कॉरिडोर है उनका 10-10 मीटर है, इसका 1 मीटर है, इसकी वजह से इसका शेप क्रिएट हो गया है, वो जो इसका शेप बना है। तो इस तरह से कोई भी शेप हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप कम या ज्यादा करेंगे, जो कि एक अलग टॉपिक है और हम अपने फुल कोर्स लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि ये जो विड्थ टारगेट है उसको आप क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट में हम एलिवेशन टारगेट को डिस्कस करेंगे।